आप देखिए कैसे मैं 0 पॉइंट फाइंड आउट करूंगा। H1 और X ऑफ n प्लस 1 का मैंने कन्वोल्यूशन किया था, तो इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहां पे है, 0 पे, इसके लेफ्ट में सब कुछ 0 है। इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, n इज इक्वल टू -2 पे है, बाकी सारे लेफ्ट में 0 है, तो 0 प्लस -2 कितना हो गया, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट n इज इक्वल टू कहां पे आएगा, -2 पे, तो ये पॉइंट n इज इक्वल टू -1 है, ये वाला n इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस 0 को मैं लिखूं या ना लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 के राइट में सब कुछ 0 ही दिखेगा, ये भी 0 दिखेगा, इसके आगे तो सब कुछ 0 है ही, तो मैं इसको गायब भी कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखो इसको, yn को और y' को, yn क्या था, xn कन्वोल्यूशन hn था, और ये y' क्या है, xn कन्वोल्यूशन x ऑफ n प्लस 1 कन्वोल्यूशन ऑफ hn, शिफ्टेड वर्जन ऑफ x ऑफ n प्लस 1। तो अगर ध्यान से देखो ये रिजल्ट तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसका 0 पॉइंट यहाँ है, इसका 0 पॉइंट यहाँ है। 0 पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ है, ध्यान से देखो, yn से अगर मुझे y' निकालना है तो 0 पॉइंट इसमें yn में कहाँ शिफ्ट हुआ है, राइट में। 0 पॉइंट राइट में शिफ्ट हुआ है, तो सिग्नल कहाँ शिफ्ट हुआ होगा, लेफ्ट में। मैंने कहा था 0 पॉइंट लेफ्ट शिफ्टिंग के केस में राइट में भागता है, और राइट शिफ्टिंग के केस में लेफ्ट में भागता है। ये 1 पॉइंट से 0 पॉइंट आगे चला गया है, मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं, y ऑफ n प्लस 1, y ऑफ n प्लस 1 अगर इससे निकालोगे तो ये एक वैल्यू पीछे लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो 0.1 वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां से यहां चला जाएगा, तो यही रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं। मतलब क्या हुआ यहां से, अब एक रिजल्ट आप याद रखो, क्या ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, अगर डायरेक्टली यूज करने आपको आता है तो। क्या मैंने बताया, अगर xn कन्वोल्यूशन hn आपका क्या है, yn है, तो अगर मैं शिफ्टेड वर्जन ऑफ इनपुट यूज करूं n-n0, सपोज कन्वोल्यूशन विद h ऑफ n-n1 या n+n1, तो जो रिजल्टेंट है, मतलब xn कन्वोल्यूशन hn अगर yn है, तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन है कि मैं शिफ्टेड इनपुट को भी शिफ्ट कर दूं और किसको शिफ्ट कर दूं, मैं जनरल केस ले रहा हूं, मैं इंपल्स रिस्पांस को भी शिफ्ट कर दूं। हो सकता है यहाँ n1 की वैल्यू 0, हो सकता है यहाँ n0 की वैल्यू 0, तो अब मैं जनरल केस ले रहा हूं कि दोनों में मैं शिफ्टिंग कर दूं, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आएगा तो सेम, उसमें भी क्या आ जाएगी, शिफ्टिंग आ जाएगी। जितने अमाउंट की यहाँ शिफ्टिंग है एज इट इज आ जाएगी, जितने अमाउंट की यहाँ एज इट इज आएगी। तो यहाँ से तो शिफ्टिंग कितनी हुई, n की जगह n-n0 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, n की जगह n+n1 आ जाएगा, तो यहाँ +n1 हो जाएगा। तो जो शिफ्टिंग यहाँ है -n0 एज इट इज आ जाएगी, जो शिफ्टिंग यहाँ एज इट इज आ जाएगी। तो रिजल्टेंट कितने से शिफ्ट हो जाएगा, जितनी शिफ्टिंग इसकी है एज इट इज यहाँ अप्लाई कर दो, जितनी शिफ्टिंग इसमें हुई है उसको अप्लाई कर दो। तो पहले मैंने n को n-n0 से रिप्लेस किया, पहली शिफ्टिंग आ गई इनपुट वाली, फिर इंपल्स रिस्पांस में शिफ्टिंग हुई थी n+n1 की, तो मैंने n को रिप्लेस कर दिया n+n1 से, तो इसको मैं यहाँ लिखूँ या n+n1 यहाँ लिखूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रिजल्टेंट ऑफ कन्वोल्यूशन में इंडिविजुअल शिफ्टिंग एज इट इज आ जाएंगे, प्लस की शिफ्टिंग है तो प्लस आ जाएगी, माइनस की शिफ्टिंग है तो माइनस आ जाएगी, अपने साइन के साथ। कहाँ पे, ओवरऑल रिजल्ट में। जैसे यहाँ पे मैंने x ऑफ n+1 किया था, तो रिजल्टेंट में कितना, यहाँ तो कोई शिफ्टिंग हुई नहीं, तो n की जगह यहाँ क्या आ गया, n+1 आ गया सिंपली। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल शिफ्टिंग xn और hn में जितनी हुई होगी, टोटल शिफ्टिंग यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कहाँ पे, आपके आउटपुट में, आपके रिजल्ट में। सिंपली रिजल्ट सेम रहेगा, बस रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसी अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगा, जितने अमाउंट से आप इनपुट को शिफ्ट करोगे और जितने अमाउंट से आप किसको शिफ्ट करोगे, इंपल्स रिस्पांस hn को। इंडिविजुअल शिफ्टिंग सीधे सीधे क्या हो जाएंगी, आपकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो एरिया प्रॉपर्टी हो गया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया, तो यही सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन मैं कैसे कराऊंगा, जैसे आपको कभी कभी क्या दे देंगे, समेशन ऑफ, वो दे देंगे कि 1/2 टू द पावर n कन्वोल्यूशन बाई 1/3 टू द पावर n, ये yn है, वो ऐसा कह देंगे। xn दे दिया 1/2 की पावर n, hn दे दिया आपको 1/3 की पावर n, और पूछ क्या लेंगे वो, समेशन ऑफ yn फ्रॉम n -∞ टू +∞, मतलब yn के सारे सैंपल का समेशन क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था yn के सारे सैंपल का समेशन क्या होता है, इनके सारे सैंपल का समेशन प्लस इंटू इनके सारे सैंपल का समेशन, hn के सारे सैंपल का समेशन मल्टीप्लाइड बाई xn के सारे सैंपल का समेशन विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ समेशन ऑफ ऑल द सैंपल ऑफ yn। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, 1/2 की पावर n के सारे सैंपल का समेशन करो, ये un होगा एक्चुअल, मैंने un यहाँ मिस कर दिया, ये 1/3 टू द पावर n un है, ये 1/2 टू द पावर n un है, ठीक है। तो इसके सारे सैंपल का समेशन करो, ये n इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका रेशियो r क्या है, घटता हुआ है, कितना है, लेस देन 1 है कि नहीं, ये 1/2। अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज ए आर स्क्वायर डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी तक है और इसका जो r है मॉड ऑफ r लेस देन 1 अगर है, तो आप इसका डायरेक्टली समेशन लिख सकते हो, क्या, a/1 माइनस r। मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होना चाहिए, जैसे r की वैल्यू -1/2 हुई तो ये मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ -1/2 निकालोगे 1/2 होगा, दैट विल बी लेस देन 1। तो इस केस में देखो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, 1/2 इंटू 1/2 करोगे 1/4 इंटू 1/2 करोगे तो 1/8 आएगा। तो यहाँ इसका समेशन मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, a की वैल्यू 1 है अपान 1 माइनस r की वैल्यू 1/2 है, यहाँ 1/2 समेशन कितना आ गया, 1/2। इसी तरह से इसके सारे सैंपल का समेशन करोगे 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, a अपान r की वैल्यू यहाँ कितनी है 1/3 एंड दैट r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/3 करोगे तो ये 2/3, ये 3/2। तो इसके सारे सैंपल का समेशन 2 इंटू 3/2, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 3। आपको रिजल्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आप प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा मैं नहीं करूंगा कि पहले मैं इसका और इसके कन्वोल्यूशन का रिजल्ट निकालूंगा, फिर रिजल्ट निकाल के सारे सैंपल को ऐड करूंगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा कन्वोल्यूशन निकालने में ही। तो इसीलिए आपको प्रॉपर्टी यूज करना आना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या कहती थी, इसके सारे सैंपल का समेशन विल बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इसके सारे सैंपल का समेशन इनटू इसके सारे सैंपल का, और इसका डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं, इसका डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं। सीधे मैंने दोनों रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको क्या आ गया, रिजल्ट आ गया सीधे सीधे। इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, अभी हमने वो चीजें पढ़ी नहीं है, यही होता, लेकिन प्रॉपर्टी वही है, इसके सारे सैंपल का समेशन मल्टीप्लाइड बाय इसके सारे सैंपल का समेशन विल बी इक्वल टू इसके सारे सैंपल का समेशन। इसी चीज को मैं एक और तरीके से कर सकता था, 1/2 की पावर n un का जेट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा 1 इतना होता है, इसका जेट ट्रांसफॉर्म अगर निकालोगे 1/1 माइनस 1/3 की पावर जेड इनवर्स। और अगर जेट ट्रांसफॉर्म पता हो तो एक्शन, अगर मैं समेशन ऑफ एक्शन n माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर निकालना है तो सिंपली क्या करते हैं, इसके जेट ट्रांसफॉर्म एक्स जेड की वैल्यू जेड इज इक्वल टू 1 पे निकाल दो तो इसके सारे सैंपल का समेशन आ जाता है। जेट ट्रांसफॉर्म का यूज करके भी इसके सारे सैंपल का समेशन निकाल सकते हो। मैंने यहाँ ज्योमेट्रिक सीरीज से करके दिखाया, वही चीज यहाँ से भी आएगी। अगर एक्सएन का जेट ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है तो इसके सारे सैंपल का समेशन, इसको कहते हैं एरिया प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। ये कैसे निकाल सकते हो, जेड की वैल्यू 1 रख दो इसके जेट ट्रांसफॉर्म में, जेड की वैल्यू 1 यहाँ रखो, क्या आएगी 1/1 माइनस 1/2, जेड की पावर -1, 1 की पावर -1, 1/1 माइनस 1/2 कितना आ गया 2। यहां से जेड की वैल्यू 1 रखो, कितना आ जाएगा, फिर से 3/2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, सेम रिजल्ट 3 आ रहा है कि नहीं। तो ये एरिया प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वोल्यूशन, अब कुछ लोग ओवरऑल जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करके जेड इज इक्वल टू वैल्यू रखो, उसको सब करने की जरूरत नहीं। एरिया प्रॉपर्टी से इसके सारे सैंपल का समेशन, इसके सारे सैंपल का समेशन, उसको या तो जेट ट्रांसफॉर्म यूज करके निकालो या उसको डायरेक्टली ज्योमेट्रिक सीरीज से निकालो, दोनों बातें सेम है। लेकिन प्रॉपर्टी क्या लग रही है, एरिया प्रॉपर्टी ऑफ द कन्वोल्यूशन, एरिया प्रॉपर्टी ऑफ द कन्वोल्यूशन, ठीक है। सीधे सीधे आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब तो एरिया प्रॉपर्टी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ क्वेश्चंस बाद में डिस्कस भी करूंगा जो एग्जाम में रिसेंटली आए हैं, और ये समेशन वाले क्वेश्चन आजकल 1 नंबर में आपको रेगुलरली आ रहे हैं। तो कैसे यूज करना चाहिए, उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कई बार यूज करना पड़ता है, कई बार जेट ट्रांसफॉर्म से ईजी लगेगा, लेकिन प्रॉपर्टी यही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ summation of samples of xn and summation of samples of hn will give you the result of summation of samples of yn, simply प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन की, ठीक है। अब अभी तक आपने क्या किया था, जो लेंथ ली थी दोनों hn की और आपके xn की फाइनाइट थी, तो आपने ये मैट्रिक्स बना के क्या किया था, रिजल्ट बता दिया था, है ना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन। लेकिन अगर सपोज मैं hn को क्या दे दूं, u ऑफ n, ठीक है, और xn को क्या दे दूं, इसको भी क्या दे दूं un, तो एक भी अगर आपका क्या हो गया इनफाइनाइट लेंथ का, क्योंकि un कहां से कहां एग्जिस्ट करेगा, राइट फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 अप टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा, 0 से लेके जितने पॉजिटिव वैल्यूज पॉसिबल हैं उसके लिए un एग्जिस्ट करेगा।
un यहां भी एग्जिस्ट करेगा, तो कोई एक भी hn या xn इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कितने सैंपल्स हैं, इनफाइनाइट सैंपल्स हैं। अगर लेंथ आपकी इनफाइनाइट हो गई तो आप मैट्रिक्स बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, क्योंकि मैट्रिक्स क्या होगा, इनफाइनाइट की आप बना ही नहीं सकते, कितने मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करते रहोगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब जब मैट्रिक्स नहीं बना सकते तो मैट्रिक्स कब तक पॉसिबल था, जब दोनों xn और hn की दोनों की लेंथ क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो अब हमें कन्वोल्यूशन निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, जो आपका फॉर्मूला था समेशन x ऑफ k इंटू एच ऑफ n माइनस के, वहीं से आपको इसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा। आप मैट्रिक्स मेथड आपका क्या हो जाएगा, फेल। अब वहां कन्वोल्यूशन निकालने के लिए कैसे यूज करना चाहिए वो मैं आपको सिखा देता हूं कि सीधे सीधे कैसे रिजल्ट निकालना चाहिए, कैसे आपको मूव करना चाहिए। और यूएन कन्वोल्यूशन यूएन आप एग्जाम के लिए याद रखेंगे, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। यूएन कन्वोल्यूशन यूएन और यू ऑफ माइनस एन कन्वोल्यूशन यू ऑफ माइनस एन, इन दोनों के रिजल्ट मैं आपको याद करा दूंगा। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली कई बार आपके काम आएंगे, ठीक है। वाई एन क्या आएगा, कन्वोल्यूशन ऑफ यूएन विद कन्वोल्यूशन ऑफ यूएन, क्योंकि xn कन्वोल्यूशन hn है। आप क्या लिखते हो रिजल्ट को, समेशन k, एक वेरिएबल k लेते हो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, x ऑफ k h ऑफ n माइनस k, यही लिखते हो। अब मैं वैल्यूज रख देता हूं, k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, x के कितना है, x के un है, xn un है, तो x के कितना हो जाएगा, u ऑफ k हो जाएगा। आपका hn कितना है, un है, तो h ऑफ n माइनस के कितना हो जाएगा, u ऑफ n माइनस के हो जाएगा, सिंपली u ऑफ n माइनस के हो जाएगा। यहां से निकाला करो। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको कुछ भी करना नहीं सिखाऊंगा। डायग्राम में जैसे आप बनाते हो, फिर माइनस के लोगे तो ये मिरर इमेज हो जाएगी, फिर उसको शिफ्टिंग करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, तब रिजल्ट आएगा। मैं डायरेक्टली आपको मैथमेटिक्स से सिखा रहा हूँ करना क्या, कन्वोल्यूशन डायरेक्टली फाइंड आउट करना। एक वो भी मेथड है कि पहले इसको प्लॉट करो, ठीक है। यहां पे वेरिएबल क्या है, k है, यहां n वेरिएबल नहीं है। समेशन किसके रिस्पेक्ट में है, k के रिस्पेक्ट में, तो यहां u ऑफ माइनस k आया है, तो माइनस k करोगे तो क्या लोगे, मिरर इमेज लोगे अबाउट y एक्सिस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे शिफ्टिंग करके। तो उसको बहुत ही लेंदी मेथड है, वो मेथड आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा, वो आप सीखने के लिए कर सकते हो। मैं डायरेक्टली मैथमेटिक्स यूज करके इसको करना आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा इसको। अब ध्यान से देखो, un क्या होता है, un जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वोल्यूशन में मैक्सिमम केस में यही आपको पिक्चर में आने वाला है, इसीलिए इसको ध्यान से देखो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। un, अगर un का आर्गुमेंट, un क्या होता है, un इज इक्वल टू 1 होता है जब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 होता है जब n लेस देन क्या होता है, 0। सिंपली मतलब इसका आर्गुमेंट 0 के बराबर हो या पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, पॉजिटिव हो तो ये वैल्यू 1 देता है, अगर इसका आर्गुमेंट निगेटिव हो जाए तो ये वैल्यू क्या देता है, 0 देता है, ठीक है। तो अब उसी चीज को मैं यूज करूंगा। देखो अब इसमें किसको पहले डील करना चाहिए, यूके को पहले डील करना चाहिए कि un माइनस के को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको पहले डील करोगे उससे क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं हमेशा किसको पहले डील करूंगा, जिसमें वेरिएबल n भी होगा, जिसमें वेरिएबल t भी होगा। जब मैं वहां पे पढ़ाऊंगा कॉन्टिन्यूअस डोमेन में, वहां आएगा x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ या यश टाउ यक्स ऑफ टी माइनस टाउ, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो जिसमें टी वेरिएबल भी मौजूद है, टाउ तो है ही, उसको मैं पहले डील करूंगा हमेशा, ठीक है। तो u ऑफ n माइनस के को ध्यान से देखो, u ऑफ n माइनस के कब ये 0 हो जाएगा, अगर u ऑफ n माइनस के 0 हो गया तो ये प्रोडक्ट 0 होगा, और 0 को चाहे आप कितनी बार भी ऐड कर लो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0। तो इनमें से एक भी 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर प्रोडक्ट 0 आएगा तो 0 को कितनी बार भी समेशन करते रहो, 0 प्लस 0 प्लस 0 इनफाइनाइट टाइम्स भी करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो un माइनस के कब 0 होगा, जब n माइनस के विल बी लेस देन क्या होगा, 0, लेस देन 0 कहो या क्या कहो, लेस देन आर इक्वल टू -1, क्योंकि लेस देन 0 में पहली इंटीजर वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। तो अगर इसके अंदर का आर्गुमेंट -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, -4 आ जाए, तब ये क्या होगा, इसका आर्गुमेंट निगेटिव होगा और ये क्या देगा, रिजल्ट 0 देगा। तो u ऑफ n माइनस के कब होगा 0, जब n माइनस के की वैल्यू -1 होगी या उससे कम होगी, -2, -3, -4, -5, तब ये रिजल्ट क्या देगा, 0। अब यहां ध्यान से देखो k, अब k पे क्या आ गया, k विल बी, k को उधर ले जाओ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, n+1 आएगा कि नहीं, k ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हाट, n+1,
यहां से k क्या आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू n+1। k अगर n+1 से बड़ा है तो ये रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। ये रिजल्ट क्या होगा, u ऑफ n माइनस के का आर्गुमेंट देखो, k अगर n+1 के बराबर या बड़ा है तो n माइनस n+1 क्या आएगा, -1। जब n से और बड़ा होगा n+2 n+3, तो n में से जब उससे ज्यादा घटाओगे, n+1 घटाओगे, n+2 घटाओगे, n+3 घटाओगे, तो हमेशा ये क्या आएगा, निगेटिव आर्गुमेंट आएगा। निगेटिव आएगा तो u ऑफ n माइनस के क्या होने लगेगा, 0। तो मतलब k अगर n+1 से ज्यादा है तो ये u ऑफ n माइनस के क्या आएगा, 0। और अगर ये 0 आएगा तो 0 इंटू समथिंग इज 0, फिर उसको समेशन करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता रहेगा, 0। मतलब फॉर k ग्रेटर देन आर इक्वल टू n+1 u ऑफ n माइनस के इज 0। तो दूसरी वैल्यूज क्या बची, k लेस देन क्या, k लेस देन आपका इससे जो इस n+1 से अगर बड़ा है, ध्यान से देखिए, तो अब जैसे देखो जब ये 0 है तो इस समेशन को करने का कोई मतलब नहीं है। जब ये वैल्यू 1 देगा तभी समेशन करने का मतलब है। अब ये वैल्यू 1 कब देगा, ध्यान से देखो, u ऑफ n माइनस के विल बी इक्वल टू 1 इफ n माइनस के विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। जब आर्गुमेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है तो ये वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। यहां से क्या आ जाएगा, k लेस देन आर इक्वल टू n। अगर k n या n से छोटा है तो ये वैल्यू 1 देगा। अगर k n+1 से इक्वल या उससे बड़ा है तो ये रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा सिंपली। मतलब k जब तक n या n से छोटा रहेगा ये u ऑफ n माइनस के 1 देगा। 1 देगा तो 1 इंटू समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, उसको आप ऐड कर सकते हो। लेकिन k जैसे n+1 से बड़ा हो गया, k n+1 या उससे बड़ा हो गया तो ये निगेटिव आर्गुमेंट आएगा। निगेटिव आर्गुमेंट आएगा तो ये वैल्यू 0 देगा। तो ये प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, कब ये प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा, जब u ऑफ n माइनस के क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो 1 के बराबर ये कब तक है, जब तक k n या n से क्या है, छोटा है। आपने एडिशन करना शुरू किया, मान लो n की वैल्यू आप 2 ले लेते हो, यहाँ y आप 2 आपको फाइंड करना है तो n की वैल्यू 2 रख दो, यहाँ n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये k लेस देन आर इक्वल टू 2, मतलब k 2 या 2 से जब तक छोटा होगा तब तक ये वैल्यू 1 देगा। k 3 या 3 से बड़ा हो जाएगा तो ये रिजल्ट क्या दे देगा, 0। तो आपको समेशन कब तक करना है, जब तक u ऑफ n माइनस के क्या दे, 1 दे, ठीक है। तो k मैक्सिमम n हो सकता है या n से कम हो सकता है। आपने समेशन कहां से शुरू किया, -∞ से, तो बढ़ते बढ़ते कहां तक ऐड कर सकते हो समेशन को, मैक्सिमम k की वैल्यू n तक कर सकते हो। जैसे k को n से ज्यादा लोगे, n+1 लोगे, n+2 लोगे, u ऑफ n माइनस के क्या होने लगेगा, 0 होने लगेगा, क्योंकि आर्गुमेंट निगेटिव होने लगेगा। मतलब ये समेशन कहां से कहां तक ब्रेक हो गया, k को -∞ से बढ़ाना शुरू किया, कब तक ले जा सकते हो, मैक्सिमम n तक ले जा सकते हो। जैसे n से ज्यादा करोगे, n+1 n+2, ये u ऑफ n माइनस के 0 होने लगेगा और ये प्रोडक्ट 0 होने लगेगा। जब 0 होने लगेगा तो 0 को ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो k फ्रॉम -∞ टू n ये वैल्यू क्या दे देगा, k जब तक n या n से छोटा होगा, ये देखो n है मैक्सिमम लिमिट या n से क्या है, छोटा है, तब तक u ऑफ n माइनस के क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास क्या आ गया, yn इज इक्वल टू k फ्रॉम -∞ टू n uk1। अब देखो यहां से मैं कैसे रिजल्ट जनरेट कर देता हूं, यहीं से क्लियरली आपको, ठीक है, कैसे रिजल्ट आपका आ जाएगा 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले मुझे इसको ब्रेक किया, अब मैं ब्रेक करूंगा n को। अब मैं n को यूज करूंगा, पहले u ऑफ n माइनस के मैंने चेक कर लिया, अब मैं n का यूज करके इस रिजल्ट को जनरेट कर दूंगा, है ना। तो पहले आपको n माइनस के को डील करना है, फिर किसको डील करना है, जो यहां वाला n है, yn, जिसको आप निकाल रहे हो। अब दूसरी चीज ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, hn का 0 है, n इज इक्वल टू 0 पे शुरू होता है, उसके राइट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन 0 के लेफ्ट में कुछ भी एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता है। -1 -2 सब पे इसकी एम्पलीट्यूड कितना है, 0। तो इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कितना है, L1, या इसको P1 से रिप्रेजेंट करें, 0। इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट P2 कितना है बताओ, 0। तो रिजल्ट का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होगा, 0 + 0 मतलब 0। मतलब n इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में रिजल्ट yn क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होता है, जिसके लेफ्ट में सब कुछ क्या हो, 0। तो hn का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0 था,
एक्सएन का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0 था, तो रिजल्ट का भी लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0 प्लस 0 क्या होगा 0, मतलब yn 0 होगा फॉर n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल टू -4। तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे रिजल्ट को सीधे सीधे निग्लेक्ट कर देता जिसमें yn n इज इक्वल टू -1 के लिए एग्जिस्ट करता है, n इज इक्वल टू -2 के लिए एग्जिस्ट करता है, n इज इक्वल टू -3 के लिए एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट विल बी 0 फॉर n लेस देन 0, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0 प्लस 0 0 पे है, 0 के लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, -1 -2 -3 -4 पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब देखो वहां से मुझे पता चल गया कि 0 से लेस के लिए आपका yn क्या है 0, उस चीज को मैं यहां पे यूज करूंगा। आप ध्यान से देखो, अगर अब मैं n लेस देन 0 लूं, मैंने अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है, मैंने ये चीज इसलिए करके दिखाई, यहां से आपको हमेशा क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि जो ट्रांजिशन पॉइंट है, कहां पे सिग्नल चेंज होगा, किसके लेफ्ट में 0 होगा, किसके राइट में एग्जिस्ट करेगा, वो पॉइंट आपको यहां से निकालना चाहिए। तो आपने यहां से निकाला n लेस देन 0 के लिए yn क्या होगा 0 होगा, तो वही चीज मैं यूज कर रहा हूं। अगर मैं n लेस देन 0 ले लूं, n लेस देन 0 कुछ भी ले लेता हूं n नॉट, तो y ऑफ n नॉट किसके बराबर होगा, k फ्रॉम -इंफिनिटी टू n नॉट, n की जगह n नॉट आ जाएगा u ऑफ k, और जहां पे n नॉट क्या है लेस देन, n नॉट क्या है लेस देन 0 है, यहां पे n नॉट मैंने n लेस देन 0 के लिए ये चीज लिखी है, ठीक है। तो y ऑफ n नॉट अगर निकालना हो मुझे फॉर व्हाट, n लेस देन 0 के लिए निकालना हो, तो ये समेशन k -इंफिनिटी टू n नॉट u के आएगा, जहां पे n नॉट क्या है निगेटिव वैल्यू है, कोई लेस देन 0 वैल्यू है। अब देखो, अब इस समेशन में -इंफिनिटी से आप कहां तक जा रहे हो, -1 तक या -2 तक या -3 तक, तो ये जो समेशन की लिमिट है हमेशा निगेटिव है कि नहीं है। n नॉट की मैक्सिमम वैल्यू -1 ले सकते हो, उससे कम -2 -3, तो यहां हर जगह -इंफिनिटी से आप बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहां तक पहुंच रहे हो, -1 तक पहुंच रहे हो। ये हमेशा आर्गुमेंट क्या आएगा, तो जब समेशन करोगे तो क्या आएगा, ये u ऑफ -1 प्लस u ऑफ -2, हमेशा जो k आर्गुमेंट है किसका, uk का, हमेशा क्या आएगा बताओ, निगेटिव ही आएगा, क्योंकि यहां समेशन में सारी लिमिट कैसी है निगेटिव है, तो k की वैल्यू यहीं तो रखोगे, तो k जो uk का आर्गुमेंट है हमेशा क्या आएगा निगेटिव आएगा, और जब भी uk का या un का आर्गुमेंट निगेटिव आता है उसकी वैल्यू क्या आती है 0, मतलब 0 को कितनी बार भी ऐड करोगे तो क्या आएगा 0, मतलब yn क्या आपका हो गया, yn इज इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0, यहां से पता चल गया। अब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए हम देखते हैं क्या होगा, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए yn क्या होगा, k फ्रॉम -इंफिनिटी टू n u ऑफ k, ठीक है। अब इसको निकाल देते हैं, ये कब लिखा है मैंने, फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए। अब देखो n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एग्जाम्पल के लिए मैं n इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में, तो -इंफिनिटी से रिजल्ट कहां तक समेशन करना है 2 तक, तो -इंफिनिटी से -1 तक तो इसका आर्गुमेंट निगेटिव होगा uk का, तो वो क्या आ जाएगा 0, 0 से 2 तक ये क्या देगा पॉजिटिव आर्गुमेंट या 0 आर्गुमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये समेशन मैं कहां से कहां ब्रेक कर सकता हूं, k फ्रॉम -इंफिनिटी टू -1 uk प्लस k फ्रॉम 0 टू n uk, ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है कि नहीं, लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से, -इंफिनिटी टू -1 में इसका आर्गुमेंट हमेशा निगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, प्लस 0 से n में इसका आर्गुमेंट हमेशा 0 या पॉजिटिव होगा, तो इसको समेशन करना पड़ेगा। कितनी बार समेशन करना पड़ेगा, इसका आर्गुमेंट u ऑफ 0 प्लस u ऑफ 1 प्लस डॉट डॉट कहां तक जाओगे u ऑफ n, जहां पे n कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये कितनी बार u ऑफ 0 भी 1 होगा, u ऑफ 1 भी 1 होगा, u ऑफ n भी क्या होगा 1, तो 0 से लेके कितनी बार आप ऐड कर रहे हो, ध्यान से देखो। अगर n की वैल्यू मैं एग्जांपल के लिए 2 ले लेता हूं, तो u ऑफ 0 प्लस u ऑफ 1 प्लस u ऑफ क्या आएगा 0 से लेके n तक कितने बार 1 को ऐड करो, u ऑफ 0 भी 1 है, u ऑफ 1 भी 1 है, u ऑफ 2 भी 1 है, लेकिन कितनी बार ऐड कर रहे हो, 0 से n तक कितने सैंपल्स होंगे टोटल, n प्लस 1 होंगे, 0 से 2 तक कितने सैंपल होंगे 0 1 2 कितने 3, 0 से लेके 5 तक अगर करोगे तो कितने सैंपल होंगे 0 वाला, और 1 से 5 तक 5, टोटल 6 सैंपल होंगे, तो 6 बार 1 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 6 आएगा, ना कि 5। तो 0 से n में n प्लस 1 सैंपल्स हैं, और n प्लस 1 को, और हर सैंपल की वैल्यू कितनी है 1, तो n प्लस 1 बार 1 को ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा n प्लस 1 आएगा, रिजल्ट कितना आएगा n प्लस 1 आएगा। मैं कहूं u ऑफ 0 प्लस u ऑफ 1 प्लस u ऑफ 2 ऐड करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया। अगर मैं यही लिखता k फ्रॉम 0 टू 2 u ऑफ k, कितना आता है ये रिजल्ट
3 के बराबर आता। कितना आया? 2 + 1 के बराबर। कितना आया ये? 2 + 1 के बराबर। यही लिखता मैं k = 0 to 5 u ऑफ k। कितना आएगा रिजल्ट? u ऑफ 0 + u ऑफ 1 + अप टू u ऑफ 5 6। ये कितना आया? 5 + 1 के बराबर। तो अगर मैं 0 to n लिखूंगा, uk का समेशन करूंगा तो कितना आएगा? n + 1। ये कब आया? n ≥ 0 के लिए। तो yn n + 1 है फॉर n ≥ 0, 0 है फॉर n < 0। इसको मैं समराइज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? yn = n + 1 un लिख सकता हूं कि नहीं? फॉर n ≥ 0 के लिए un 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? n + 1। एंड फॉर n < 0 के लिए un 0 हो जाएगा। 0 × 0 क्या? 0 × समथिंग इज 0, क्या आ जाएगा? 0। तो आप ये याद रखो रिजल्ट को कि un कन्वोल्यूशन un क्या होता है? n + 1 un होता है। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखो। un कन्वोल्यूशन un = n + 1 un। अब इसी रिजल्ट का यूज करके मैं अलग अलग क्वेश्चन बना के आपको रिजल्ट लिखना सिखा देता हूं यूजिंग प्रॉपर्टी। कैसे? यूजिंग प्रॉपर्टी। कैसे आप प्रॉपर्टी का यूज करके इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो? कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं un कन्वोल्यूशन विद u ऑफ n - 2 कितना होगा? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो। मैंने अभी कहा था un कन्वोल्यूशन un का रिजल्ट इतना है, दैट इज yn। शिफ्टिंग अगर करोगे किसी में भी तो टोटल शिफ्टिंग आपको रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो yn पहले लिख लो। yn कितना था? un कन्वोल्यूशन un था। तो जैसे un कन्वोल्यूशन u ऑफ n - 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 की शिफ्टिंग की, जहां जहां शिफ्टिंग आई है सारी शिफ्टिंग कहां रिफ्लेक्ट कर दो? आउटपुट में। तो आउटपुट में एक n - 2 वाली शिफ्टिंग है, वो रिफ्लेक्ट कर दी। यहां तो कोई शिफ्टिंग हुई नहीं। यहां होती तो उसको भी मैं एज इट इज क्या कर देता? यहां पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देता। तो आप un कन्वोल्यूशन un - 2 क्या आ गया? y ऑफ n - 2। और yn है कितना बताओ? n + 1 un है। तो अगर yn n + 1 un है तो yn - 2 कितना होगा? n की जगह n - 2 रख दो। इसमें शिफ्टिंग कर दी तो जहां जहां n आया वहां n - 2 रख दो। +1 तो एज इट इज रह जाएगा u ऑफ n - 2। यहां से कितना रिजल्ट आ गया? n - 1 u ऑफ n - 2। सिंपली ये रिजल्ट आ गया। तो यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने इसको याद कराया आपको। सीधे सीधे उसकी वैल्यू पुटअप करो, यहां से क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा किसका? un कन्वोल्यूशन un - 2। इसी तरह से एक चीज और याद रखो, u ऑफ -n कन्वोल्यूशन u ऑफ -n की वैल्यू याद रखो। यहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, मैं इसका ये भी एक एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है, u ऑफ n - कन्वोल्यूशन u ऑफ -n। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? u ऑफ -n तो आएगा ही आएगा। ठीक है, साथ में आएगा -n + 1, है ना? -n + 1 u ऑफ -1। जहां जहां माइनस था, n था, वहां वहां -n रख दिया। ये रिजल्ट है u ऑफ n कन्वोल्यूशन u ऑफ -n का। ठीक है, अब इसमें अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी तो यहां थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि यहां स्केलिंग भी हुई है। तो मैं कहूं u ऑफ -n + 1 कन्वोल्यूशन ऑफ u ऑफ -n क्या होगा? इसको बताइए क्या रिजल्ट आना चाहिए? मैंने क्या कर दिया? u ऑफ -n u ऑफ -n। तो ये वाली चीज कैसे आई होगी u ऑफ -n से? जब n की जगह मैंने क्या रखा होगा? n - 1। तो यहां से भी जहां जहां n है, इसका रिजल्ट आप बताइए ध्यान से। अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको आती है तो आप करेक्ट लिखोगे। मैंने क्या किया? n की जगह n - 1 रखना इज शिफ्टिंग। u ऑफ -n - 1 कन्वोल्यूशन विथ u ऑफ -n। यही तो मैंने किया, तभी तो ये आया। जैसे ये अंदर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? -n + 1। n को n - n0 से रिप्लेस करना, n को n + n0 से रिप्लेस करना ही शिफ्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इसमें एक में शिफ्टिंग कर दी n - 1 की। n की जगह मैंने क्या रख दिया? n - 1, तब ये आया। तो रिजल्ट में भी जो रिजल्ट है कितने की शिफ्टिंग की? n की जगह मैंने n - 1 रखा, तो रिजल्ट में भी कितने की शिफ्टिंग हो जाएगी? 1 की। ये वाला तो एज इट इज है, तो ये आएगा y ऑफ n - 1। जबकि yn है कितना? अगर देखो ध्यान से तो इसको मैं yn मान रहा हूं -n + 1 u ऑफ -n। तो अगर yn आपको पता है y ऑफ n - 1 निकालना है तो n की जगह आपने क्या रख दिया? n - 1 रख दिया। n की जगह n - 1 रखा तो जहां जहां राइट में n है वहां n - 1 आएगा। माइनस साइन बाहर रहेगा, n की जगह n - 1 आ गया, ये +1 रहेगा। u ऑफ माइनस साइन बाहर रहेगा, n क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट y ऑफ n - 1 कितना आ गया? माइनस को अंदर ले जाओ, -n + 1 आ जाएगा, तो आएगा -n + 2 आएगा।
वहां से माइनस को अंदर ले जाओ, u ऑफ माइनस एन क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट होगा किसका, u ऑफ माइनस एन +1 कन्वोल्यूशन विथ u ऑफ माइनस एन। तो जहां स्केलिंग माइनस एन वाली हुई है वहां पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप ध्यान से लगाइएगा। यहाँ पे आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो होगी वो बहुत अच्छे से लगानी पड़ेगी, क्योंकि u ऑफ माइनस एन से माइनस एन +1 कैसे आया होगा, आपने शिफ्टिंग करी होगी। शिफ्टिंग क्या होता है, n को रिप्लेस करते हैं n माइनस एन नॉट से, या n को रिप्लेस करते हैं n प्लस एन नॉट से। तो यहाँ n को कैसे रिप्लेस किया होगा मैंने, देखो यहाँ लिखा है n की जगह मैंने n माइनस 1 रखा होगा, माइनस साइन तो अपने आप बाहर ही रहेगा। तो ये शिफ्टिंग कर दी मैंने इस सिग्नल में कितने यूनिट की, 1 यूनिट की राइट साइड शिफ्टिंग कर दी, तो u ऑफ माइनस n माइनस 1 आया। तो अगर शिफ्टिंग करी आपने जिस सिग्नल में जितने की शिफ्टिंग की, टोटल शिफ्टिंग यहां रिफ्लेक्ट कर दो। n को रिप्लेस किया n-1 से तो आउटपुट में भी n रिप्लेस हो जाएगा n-1 से। अगर यहाँ n को रिप्लेस करते हैं n प्लस एन नॉट से तो आउटपुट में भी n रिप्लेस हो जाता है n प्लस एन नॉट से। सीधे सीधे आ गया y ऑफ n-1, और yn आपको ये पता है तो y ऑफ n-1 n को रिप्लेस कर दो दोनों साइड n-1 से, तो जहां जहां n है वहां n-1 रख दो। बाकी जो कोफिशिएंट है वो तो एज इट इज रहेंगे, माइनस साइन बाहर, यहाँ माइनस साइन बाहर, n-1, तो रिजल्ट आ गया ये। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप इजीली इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं।